दोस्तों, निवेश यानी इन्वेस्टिंग एक ऐसा विषय है जो हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हम सब मेहनत करके पैसे कमाते हैं, उन्हें बचाते हैं, लेकिन जब बात आती है उन पैसों को सही जगह लगाने की, तो ज्यादातर लोग डर जाते हैं। कई लोग बिना सोचे समझे सिर्फ दूसरों के कहने पर निवेश कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसे इंसान ने स्टॉक मार्केट को इतना आसान बना दिया कि साधारण व्यक्ति भी अपनी समझ और अनुभव से करोड़पति बन सकता है, तो आप हैरान रह जाएंगे। ये कोई और नहीं बल्कि दुनिया के मशहूर निवेशक पीटर लिंच हैं। पीटर लिंच की किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट आज भी दुनिया भर के निवेशकों के लिए किसी बाइबल से कम नहीं मानी जाती। उन्होंने यह साबित कर दिया कि स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा खेल है जिसमें दिमाग, धैर्य और सही नजरिए से हर इंसान जीत सकता है। उन्होंने फिडेलिटी मैजेलन फंड के मैनेजर के रूप में सन 1977 से लेकर 1990 तक काम किया। इन सिर्फ 13 सालों में उन्होंने इस फंड को इतना बढ़ाया कि $18 मिलियन का छोटा सा फंड बढ़कर $14 बिलियन से भी ज्यादा हो गया। यही नहीं, उनका औसत वार्षिक रिटर्न लगभग 29% रहा, जो वॉल स्ट्रीट के इतिहास में सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड्स में से एक है। सोचिए, अगर किसी ने शुरुआत में उनके साथ केवल $10,000 लगाए होते, तो 13 सालों में वह रकम कई करोड़ों तक पहुंच सकती थी। यही कारण है कि आज भी पीटर लिंच को लेजेंडरी इन्वेस्टर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। उन्होंने अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस आम लोगों के साथ बांटा। उन्होंने आम निवेशकों को यह सिखाया कि स्टॉक मार्केट को समझना मुश्किल नहीं है। सही नजरिया हो तो हर कोई इस दुनिया में सफल हो सकता है। उनकी किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट इसी सोच पर आधारित है। इसमें उन्होंने बताया कि आम लोग अपने आसपास की चीजों को देखकर भी बड़ी कंपनियों में निवेश करने के मौके पहचान सकते हैं। वे हमेशा कहते थे, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, यानी उस चीज में निवेश करो जिसे तुम खुद अच्छी तरह समझते हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पीटर लिंच की किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट के हर महत्वपूर्ण विचार को समझेंगे। हम यह जानेंगे कि पीटर लिंच ने बाजार को कैसे देखा, कौन सी कंपनियां मल्टीबैगर बन सकती हैं, निवेश करते समय आम लोग कौन सी गलतियां करते हैं और कैसे आप भी अपने पैसों को लंबे समय में ग्रो कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम गहराई से सीखेंगे वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। और सबसे पहले चलते हैं उस फिलॉसफी की तरफ जिसने लाखों निवेशकों की सोच बदल दी, यानी कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह की धारणाएं आती हैं। किसी को लगता है कि यह सिर्फ अमीर लोगों का खेल है, किसी को लगता है कि इसमें केवल किस्मत आजमाई जाती है, और बहुत से लोग तो यह भी मानते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है। लेकिन पीटर लिंच इस सोच को पूरी तरह बदलते हैं। वे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य का खेल है। उनके अनुसार स्टॉक मार्केट दरअसल एक ऐसी जगह है जहां आप बड़ी बड़ी कंपनियों का छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। इस हिस्से को हम शेयर या स्टॉक कहते हैं। अगर वह कंपनी अच्छा काम करती है तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ती है, और अगर कंपनी का काम गिरता है तो आपके शेयर का दाम भी गिर जाता है। यानी आसान शब्दों में कहें तो आप शेयर खरीदकर उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। और जैसे हर बिजनेस में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों होते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी यही नियम लागू होता है। अब सोचिए, आपकी फेवरेट कंपनी डोमिनोज पिज्जा है। आप देखते हैं कि लोग वहां दिन रात पिज्जा खाते हैं। कंपनी लगातार नए नए आउटलेट खोल रही है, तो अगर आप उसके शेयर्स खरीदते हैं तो जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ेगा। यही पीटर लिंच का पहला बड़ा संदेश है, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, यानी जिस चीज को आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते और समझते हैं, वहीं से आपको इन्वेस्टमेंट का आइडिया मिल सकता है। पीटर लिंच कहते हैं कि आम इंसान के पास स्टॉक मार्केट में एक बड़ा लाभ है, क्योंकि वह सिर्फ बैलेंस शीट नहीं पढ़ता, बल्कि अपने आसपास की जिंदगी को ऑब्जर्व करता है। जब कोई नया शॉपिंग मॉल खुलता है और वहां भीड़ रहती है, जब कोई कॉस्मेटिक ब्रांड अचानक धूम मचा देती है, जब कोई टेक प्रोडक्ट जैसे स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में दिखने लगता है, तो ये सब संकेत होते हैं कि उस कंपनी की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे संकेत आपको उस कंपनी के भविष्य के विकास के बारे में जल्दी बता सकते हैं। अगर आप समझदारी से देखें तो ये छोटे छोटे संकेत आपके लिए करोड़ों कमाने का रास्ता खुलवा सकते हैं। किसी भी इंसान के लिए इन्वेस्टर बनना मुश्किल नहीं है। आपको बस अपने आसपास ध्यान देना होगा, तुरंत मुनाफे की उम्मीद न करनी होगी, और किसी कंपनी को खरीदने से पहले उसकी अच्छी तरह से खोज और समझ करनी होगी। ऑब्जर्वेशन
पेशेंस और रिसर्च अगर आपके पास हो तो आप भी उन टॉप इन्वेस्टर्स की तरह पैसे कमा सकते हैं जो सबसे छोटे स्तर से शुरू करके बड़े बने। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं पीटर लिंच की सबसे मशहूर फिलॉसफी पर, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, यानी जिस चीज को आप खुद समझते हैं उसी में निवेश करो। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, पर इसकी गहराई बड़ी है। लिंच का मानना था कि आम इंसान जिनकी जिंदगी रोजमर्रा की चीजों से जुड़ी होती है, वे अक्सर बड़े बड़े एनालिस्ट से पहले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देख जाते हैं। जरा सोचिए, आप हर हफ्ते ग्रोसरी स्टोर जाते हैं और देखते हैं कि एक नई बिस्किट ब्रांड धूम मचा रही है। हर कोई वही बिस्किट ले रहा है और शेल्फ्स जल्दी खाली हो रही हैं। यहाँ आपको एक साफ संकेत मिलता है कि यह ब्रांड मार्केट में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। अगर आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और वह लोकप्रियता बरकरार रहती है, तो जैसे जैसे बिक्री बढ़ेगी आपका पैसा भी बढ़ सकता है। वही बात किसी एनालिस्ट तक पहुंचने में समय लग सकता है, क्योंकि उसे आधिकारिक सेल्स रिपोर्ट या क्वार्टरली नंबर्स देखने होते हैं, जबकि आपने अपनी रोजमर्रा की ऑब्जर्वेशन से यह मौका पहले ही पहचान लिया। यही है लिंच की प्रैक्टिकल और इफेक्टिव अप्रोच। लिंच की मशहूर बात थी, बिहाइंड एवरी स्टॉक इज अ कंपनी, फाइंड आउट व्हाट इट्स डूइंग। इसका मतलब यह है कि हर शेयर के पीछे एक असली बिजनेस होता है। इसलिए केवल ब्रांड की लोकप्रियता देखकर खुश न होइए, कंपनी का बिजनेस समझिए। देखिए कि उसका प्रोडक्ट कैसा है, क्या लोग उसे बार बार खरीदते हैं, उसकी सेल्स ट्रेंड क्या कहती है और कंपटीशन किस हद तक खतरा बन सकता है। साथ ही यह भी देखिए कि कंपनी का कर्ज कितना है, प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे हैं और मैनेजमेंट भरोसेमंद है या नहीं। यह साधारण चेक आपको अचानक उठने वाली हाइप और सच्ची सस्टेनेबल ग्रोथ में फर्क समझने में मदद करेगा। एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपकी बहन हर महीने किसी एक कॉस्मेटिक ब्रांड का उपयोग करती है और कहती है कि यह प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। ऐसे में आपके मन में तुरंत एक सवाल उठना चाहिए, क्या इस ब्रांड की पेरेंट कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है? अगर लिस्टेड है तो यह एक गोल्डन चांस हो सकता है, पर यह गोल्डन चांस सिर्फ तभी सच में लाभकारी होगा जब आप उस कंपनी की बुनियादी बातों को समझकर निर्णय लें। पीटर लिंच ने कहा था कि द पर्सन हु टर्न्स ओवर द मोस्ट रॉक्स विंस द गेम, यानी जो सबसे ज्यादा ध्यान से और जिज्ञासा के साथ चीजों को देखेगा वही अंततः जीत पाएगा। लेकिन एक बहुत जरूरी चेतावनी है, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपको केवल इसलिए शेयर खरीद लेना चाहिए क्योंकि आपको वह प्रोडक्ट पसंद आया। सही तरीका यह है कि पहले अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से इन्वेस्टमेंट आइडिया पहचानो, फिर उस कंपनी के प्रॉफिट, डेट, ग्रोथ प्लान्स और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की अच्छी तरह रिसर्च करो और उसके बाद ही निवेश करो। यह अप्रोच ऑब्जर्वेशन और रिसर्च दोनों का संतुलन है। केवल इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट देखकर फौरन खरीदने से बचिए। शॉर्ट टर्म हाइप और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स में फर्क करिए। दोस्तों, कुल मिलाकर पीटर लिंच की यह फिलॉसफी हमें प्रैक्टिकल, जमीन से जुड़ा हुआ और समझदारी भरा निवेश सिखाती है। अपने आसपास ध्यान दीजिए, छोटे छोटे संकेतों को नोट कीजिए, पर निर्णय लेने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल रियलिटी को परखना न भूलिए। यही संतुलित तरीका आपको भी बेहतर निवेशक बना सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पीटर लिंच के उस सिस्टम की जिसने लाखों निवेशकों की सोच बदल दी। लिंच कहते थे कि हर कंपनी एक जैसी नहीं होती और हर कंपनी का ग्रोथ पैटर्न अलग होता है। इसलिए उन्होंने कंपनियों को 6 कैटेगरी में बांटा ताकि आप आसानी से समझ सकें कि किस तरह की कंपनी में निवेश करना है और किससे दूर रहना है। अगर आप इन कैटेगरीज को समझ लेंगे तो मार्केट की जटिलता काफी हद तक आसान हो जाएगी। स्लो ग्रोवर्स यानी धीरे धीरे बढ़ने वाली कंपनियां वे होती हैं जिनका ग्रोथ बहुत लिमिटेड होता है। ऐसी कंपनियां अक्सर बड़ी और स्थिर होती हैं, जैसे यूटिलिटी कंपनीज जो बिजली, पानी या बेसिक सर्विसेज देती हैं। इन कंपनियों का रिस्क कम होता है पर रिटर्न भी बहुत ज्यादा नहीं मिलता। पीटर लिंच के अनुसार ये कंपनियां आपकी पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाती हैं, पर ये आपको अमीर नहीं बनाएंगी। इन्हें अपने पोर्टफोलियो में रखने का मतलब है कि आप बहुत बड़ा प्रॉफिट की उम्मीद न रखें, बल्कि सुरक्षित और स्थिर रिटर्न पाएं। स्टॉलवर्ट्स यानी मजबूत दिग्गज कंपनियां वे हैं जो स्लो ग्रोवर्स से थोड़ी तेजी से बढ़ती हैं लेकिन बहुत जोखिम भी नहीं लेती। कोका कोला, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां इस श्रेणी में आती हैं। इनका बिजनेस काफी स्थिर और मार्केट शेयर मजबूत होता है। लिंच के अनुभव में इनसे सालाना अच्छा रिटर्न मिलता है और ये पोर्टफोलियो का बैकबोन बन सकती हैं। स्टॉलवर्ट्स अक्सर कंसिस्टेंट काम करती हैं। वे धीरे धीरे लेकिन विश्वसनीय तरीके से वैल्यू बढ़ाती हैं, पर ये कम ही मल्टी बैगर बनती हैं। फास्ट ग्रोवर्स यानी तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां सबसे एक्साइटिंग कैटेगरी है। ये आमतौर पर छोटी या मिड साइज कंपनियां होती हैं जिनकी ग्रोथ बहुत तेज होती है।
सालाना 20 से 25% या उससे भी अधिक बढ़ने की क्षमता होती है। इन्फोसिस 90 के दशक में और एप्पल शुरुआती 2000 के दशक में ऐसे उदाहरण रहे हैं। आज के समय में भारत में कुछ कंपनियां जैसे जोमाटो या निकाह को फास्ट ग्रोवर की तरह देखा गया है। लिंच कहते थे कि अगर आपने सही फास्ट ग्रोवर पकड़ा तो आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना या 100 गुना तक बढ़ सकता है। पर ध्यान रहे कि फास्ट ग्रोवर्स में रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बिना उचित रिसर्च के इनमें अंधाधुंध निवेश खतरनाक साबित हो सकता है। साइक्लिकल्स यानी चक्रवर्ती कंपनियां वे होती हैं जिनका बिजनेस अर्थव्यवस्था के साइकिल पर निर्भर करता है। स्टील, सीमेंट, एयरलाइंस और ऑटोमोबाइल जैसी इंडस्ट्रीज इसका हिस्सा हैं। जब अर्थव्यवस्था बूम पर होती है तो इनकी कमाई काफी बढ़ जाती है और मंदी में ये जल्दी प्रभावित होती हैं। लिंच सुझाव देते थे कि साइक्लिकल्स में तभी निवेश करो जब आपको पता हो कि साइकिल किस चरण में है। सही टाइमिंग के बिना इनमें एंट्री या एग्जिट करना जोखिम भरा हो सकता है। टर्नअराउंड्स वे कंपनियां हैं जो पहले घाटे में चल रही थीं, पर अब उनका मैनेजमेंट या स्ट्रैटेजी बदलकर उन्हें लाभ की तरफ लौटाने की कोशिश कर रहा है। कोई एयरलाइन जो घाटे में थी और सरकार सपोर्ट या नए मैनेजमेंट के कारण रिकवरी में आ रही है, वह टर्नअराउंड का उदाहरण हो सकता है। अगर सही समय पर टर्नअराउंड पकड़ लिया जाए तो रिटर्न बहुत बड़ा हो सकता है, पर इसमें जोखिम भी सबसे ज्यादा होता है क्योंकि टर्नअराउंड हमेशा सफल नहीं होते। एसेट प्लेज वे कंपनियां हैं जिनके पास छुपे हुए एसेट्स होते हैं, जैसे बड़ी जमीन, प्राकृतिक संसाधन या कीमती पेटेंट। मार्केट अक्सर इन हिडन एसेट्स की असली वैल्यू को ठीक से पहचान नहीं पाती, पर जब इन एसेट्स की वैल्यू सामने आती है तो स्टॉक का प्राइस तेजी से बढ़ सकता है। पीटर लिंच कहते थे कि ये कई बार रेड अरेना वाली रेयर अपॉर्चुनिटीज होती हैं और अगर आप इन्हें सही तरह स्पॉट कर लें तो जैकपॉट मिल सकता है। तो दोस्तों, पीटर लिंच ने इन 6 कैटेगरीज के माध्यम से मार्केट को सरल बना दिया। स्लो ग्रोवर्स आपको स्टेबिलिटी देते हैं, स्टॉलवर्ड्स आपको कंसिस्टेंसी देते हैं, फास्ट ग्रोवर्स आपको वेल्थ बनाने का मौका देते हैं, साइक्लिकल्स आपको टाइमिंग का हुनर सिखाते हैं, टर्न अराउंड्स धैर्य सिखाते हैं और एसेट प्लेस हिडन ट्रेजर खोजने का सबक देते हैं। अगर आप इन कैटेगरीज को समझ जाएं तो मार्केट की जटिलताएं काफी हद तक कम हो जाती हैं और आप बेहतर निवेश निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या अक्सर यही होती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि कोई कंपनी महंगी है या सस्ती। कभी हम किसी बड़े नाम या ब्रांड से प्रभावित होकर उसमें पैसा डाल देते हैं, तो कभी मीडिया की बड़ी सी हेडलाइन देखकर डर जाते हैं। पर पीटर लिंच ने इस घबराहट को कम करने के लिए कुछ बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल टूल्स दिए हैं, जिनकी मदद से आप खुद तय कर सकते हैं कि कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं। और अच्छी बात यह है कि इन टूल्स को समझने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस और थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन चाहिए। पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो उन टूल्स में से एक है। इसका मतलब यह होता है कि मार्केट किसी कंपनी के प्रॉफिट के लिए कितना भुगतान कर रहा है। इसे निकालना आसान है। जो शेयर की कीमत है उसे कंपनी की प्रति शेयर कमाई से भाग दीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कंपनी का शेयर 2 गुना 100 रुपये है और उसकी प्रति शेयर कमाई 20 रुपये है तो पीई बराबर होगा 10। पर याद रखिए कि एक ऊंचा पीई ये जरूरी नहीं बताता कि कंपनी बहुत अच्छी है और एक कम पीई ये जरूरी नहीं बताता कि कंपनी सस्ती है। सही अर्थ तब मिलता है जब आप पीई को कंपनी की ग्रोथ रेट के साथ कंपेयर करें। पेग रेशियो यानी प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो लिंच का खास पसंदीदा टूल था, क्योंकि यह पीई और ग्रोथ दोनों को मिलाकर एक सरल संकेत देता है। इसे निकालने के लिए पीई को कंपनी की एनुअल ग्रोथ रेट से भाग कर दें। मान लीजिए किसी कंपनी का पीई 20 है और उसकी कमाई हर साल लगभग 20% बढ़ रही है, तो पीईजी 1 आ जाएगा। लिंच की समझ यह थी कि पीईजी लगभग 1 हो तो कंपनी फेयरली वैल्यूड है, पीईजी 1 से कम हो तो कंपनी अंडर वैल्यूड यानी अच्छा मौका हो सकता है, और पीईजी 2 से ऊपर हो तो कंपनी ओवर वैल्यूड और जोखिम भरी मानी जाती है। इस सरल गणित की मदद से लिंच कई स्टॉक्स को मिनटों में फिल्टर कर लेते थे। अब बात आती है बैलेंस शीट की बेसिक समझ की, जिसे देखकर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर लिंच इसे बहुत सिंपल रखते थे। वह 3 मुख्य बातों पर ध्यान देते थे। सबसे पहले डेट यानी कर्ज, कंपनी पर कितना लोन है और उसकी सर्विसिंग कैसे हो रही है, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ज्यादा कर्ज किसी भी अनएक्सपेक्टेड स्थिति में कंपनी को मुश्किल में डाल सकता है। लिंच ने कहा है कि कर्ज वाली कंपनी आग पर चलता इंसान जैसी होती है, इसीलिए सावधानी जरूरी है। दूसरी बात एसेट्स की होती है। कंपनी के पास कितने रियल एसेट्स हैं, जैसे जमीन, मशीनरी, पैटेंट्स और कैश रिजर्व्स। ये चीजें लंबे समय में सुरक्षा देती हैं। और तीसरी और सबसे अहम चीज है कैश फ्लो। कई बार प्रॉफिट दिखाना आसान होता है, पर असली गेम यह है कि कंपनी असल में कितना कैश जनरेट कर रही है।
मजबूत कैश फ्लो बताता है कि कंपनी की ग्रोथ और स्टेबिलिटी टिकाऊ है। इन तीनों के संतुलन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी पूंजी सुरक्षित तरीके से बढ़ने की संभावना रखती है या नहीं। एक और बहुत प्रैक्टिकल चीज है लिंच का स्टोरी टेस्ट। उनका मानना था कि हर स्टॉक के पीछे एक कहानी होती है और अगर आप उसे सरल शब्दों में समझा सकें तो यह अच्छी बात है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, कोई कंपनी मोबाइल पेमेंट्स में मार्केट लीडर है, उसके ट्रांजैक्शंस हर साल 2 गुना हो रहे हैं और उसके पास ऑल्टरनेटिव्स कम हैं। यह एक साफ और लॉजिकल स्टोरी है और अगर आप यह सरल कहानी 1 मिनट में बता सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट का निर्णय समझदारी पर खड़ा हो सकता है। पर अगर कंपनी की स्टोरी उलझी हुई या कंफ्यूज्ड लगे तो इसीलिए दूर रहने में ही भलाई है। लिंच का ओवरऑल अप्रोच इन सरल तत्वों का मिक्स है। पीई देखकर कीमत और कमाई का बेसिक पैमाना समझो। पीईजी से ग्रोथ और प्राइस के बीच संतुलन जांचो। बैलेंस शीट देखकर कंपनी की फाइनेंशियल सेहत परखो और अंत में खुद से पूछो, क्या मैं इस कंपनी की कहानी आसान शब्दों में समझा सकता हूं? अगर इन चिंताओं के जवाब सकारात्मक हों तो आपके पास एक पोटेंशियल विनर होने की संभावना बढ़ जाती है। लिंच का तरीका केवल नंबर्स नहीं देखता, वह कंपनी की ग्रोथ स्टोरी और लॉजिक को भी बराबरी से तौलता है। यही रीजन है कि यह अप्रोच साधारण निवेशक के लिए बेहद प्रैक्टिकल और असरदार बनती है। हर इन्वेस्टर का सपना होता है कि वह एक ऐसा स्टॉक ढूंढ ले जो उसके पैसे को 10 गुना, 20 गुना या 100 गुना तक बढ़ा दे। ऐसे स्टॉक्स को मल्टीबैगर कहा जाता है। पीटर लिंच की पहचान ही इसी वजह से है। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे स्टॉक्स चुने जो बिल्कुल जीरो से हीरो बन गए, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने इन्हें कैसे पहचाना। क्या उनके पास कोई मैजिक फॉर्मूला था या यह केवल लक थी? लिंच कहते थे, लक थोड़ी मदद कर सकती है, लेकिन असली गेम है ऑब्जर्वेशन और रिसर्च। आइए जानते हैं मल्टीबैगर पहचानने के उनके सीक्रेट प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल, अपने आसपास ऑब्जर्व करो। पीटर लिंच का सबसे फेमस प्रिंसिपल था इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। उनका कहना था कि नए ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज हमें सबसे पहले हमारे आसपास ही दिखते हैं। मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक नई बेकरी खुली। आप देखते हैं कि वहां हर समय कस्टमर्स की लाइन लगी रहती है, प्रोडक्ट अच्छा है, लोग रिपीट कर रहे हैं और बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। अगर वह बेकरी किसी लिस्टेड कंपनी का हिस्सा है तो यह आपके लिए एक सिग्नल हो सकता है। लिंच कहते थे, वॉल स्ट्रीट वाले ट्रेंड को तब समझते हैं जब मेन स्ट्रीट वाले उसे सालों से जी रहे होते हैं। दूसरा प्रिंसिपल, ग्रोथ स्टोरी होनी चाहिए सिंपल और क्लियर। मल्टीबैगर कंपनीज की सबसे बड़ी खूबी होती है कि उनकी ग्रोथ स्टोरी सिंपल और लॉजिकल होती है। उदाहरण के तौर पर इन्फोसिस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रही है और ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। स्टारबक्स लोग कॉफी को सिर्फ ड्रिंक नहीं बल्कि लाइफस्टाइल की तरह लेने लगे हैं। लिंच का मानना था, अगर कंपनी की स्टोरी सिंपल और लॉजिकल है तो उसमें मल्टीबैगर बनने की पोटेंशियल है। तीसरा प्रिंसिपल, अर्निंग्स ग्रोथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। मल्टीबैगर सिर्फ सेल्स बढ़ाकर नहीं बनते, उनका असली टेस्ट होता है कंसिस्टेंट अर्निंग्स ग्रोथ। अगर कोई कंपनी साल दर साल अपना प्रॉफिट 20 से 25% या उससे ज्यादा बढ़ा रही है तो लॉन्ग टर्म में उसका स्टॉक प्राइस भी उसी स्पीड से बढ़ेगा। लिंच कहते थे, स्टॉक प्राइस लंबे समय में हमेशा अर्निंग्स को फॉलो करता है। चौथा प्रिंसिपल, डेट कम और बैलेंस शीट स्ट्रांग। मल्टीबैगर बनने के लिए कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग होनी चाहिए। हाई डेट वाली कंपनीज रिस्की होती हैं। अगर इकोनॉमी में मंदी आई तो ये कंपनीज जल्दी गिर सकती हैं। पीटर लिंच हाई डेट वाली कंपनीज से बचते थे। उनका फोकस उन बिजनेसेस पर था जिनके पास स्ट्रांग कैश फ्लो और लो डेट हो। पांचवां प्रिंसिपल, हिडन पोटेंशियल। मार्केट ने अभी पहचाना नहीं। मल्टीबैगर्स की एक खास पहचान ये होती है कि मार्केट शुरू में इन्हें इग्नोर करता है, लेकिन धीरे धीरे जब इनकी अर्निंग्स और ग्रोथ सामने आती है तो अचानक सबकी नज़र इन स्टॉक्स पर जाती है। उदाहरण के तौर पर एशियन पेंट्स पहले लोकल ब्रांड थी, आज ग्लोबल लीडर है। टाइटन पहले सिर्फ घड़ियां बेचता था, आज ज्वेलरी और आईवेयर में भी किंग है। लिंच कहते थे, सबसे अच्छे स्टॉक्स वो होते हैं जिन्हें अभी तक मार्केट पूरी तरह से अप्रिशिएट नहीं कर रहा। छठा प्रिंसिपल, पेशेंस। मल्टीबैगर बनने में समय लगता है। लिंच का सबसे बड़ा लेसन था पेशेंस। कोई भी कंपनी ओवरनाइट मल्टीबैगर नहीं बनती। जैसे एक छोटे प्लांट को ट्री बनने में 5 से 10 साल लगते हैं, वैसे ही किसी स्टॉक को ग्रो होने में सालों का टाइम लगता है। पीटर लिंच कहते थे, अगर आपने सही स्टॉक पकड़ा है तो 3 से 5 साल उसे होल्ड करना ही पड़ेगा। यानी मल्टीबैगर का मैजिक सिर्फ कंपनी में नहीं बल्कि आपकी पेशेंस में भी है। मल्टीबैगर खोजने का सीक्रेट ये है, अपने आसपास के ट्रेंड्स ऑब्जर्व करो, सिंपल ग्रोथ स्टोरीज पहचानो, अर्निंग्स ग्रोथ चेक करो, बैलेंस शीट स्ट्रांग होनी चाहिए और सबसे जरूरी
पेशेंस रखो। पीटर लिंच ने कहा था, द पर्सन हु टर्न्स ओवर द मोस्ट रॉक्स विंस द गेम। मतलब जितनी कंपनीज को आप स्टडी करेंगे उतनी ही चांसेस बढ़ेंगे कि आपको कोई असली मल्टीबैगर मिल जाए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना जितना आसान लगता है उतना वास्तव में आसान नहीं है। ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं खोते कि मार्केट खराब है, बल्कि इसलिए कि वे खुद गलतियां करते हैं। पीटर लिंच ने इन्वेस्टर्स को इन कॉमन मिस्टेक्स से आगाह किया था। आइए जानते हैं कि ये मिस्टेक्स क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। पहला मिस्टेक, शॉर्ट टर्म थिंकिंग या जल्दबाजी करना। सबसे बड़ी गलती होती है जल्दी प्रॉफिट चाहना। लोग सोचते हैं कि आज इन्वेस्ट किया और कल प्राइस दोगुना हो जाएगा। लिंच कहते थे, स्टॉक मार्केट कोई लॉटरी नहीं है, यह एक बिजनेस है और बिजनेस को ग्रो होने में टाइम लगता है। सॉल्यूशन यह है कि पेशेंस रखें। किसी भी अच्छे स्टॉक को मल्टीबैगर बनने में 5 से 10 साल तक का समय लग सकता है। दूसरा मिस्टेक, क्राउड को फॉलो करना। हर्ड मेंटालिटी यानी भीड़ के पीछे भागना भी बड़ी गलती है। अगर सब लोग किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं तो हम भी खरीद लेते हैं, और जब सब बेच रहे होते हैं तो हम भी पैनिक होकर बेच देते हैं। लिंच कहते थे, अगर आप क्राउड को फॉलो करेंगे तो एवरेज रिजल्ट ही मिलेगा। इसका समाधान है कि रिसर्च कीजिए, खुद की कन्विक्शन बनाइए और भीड़ के पीछे मत भागिए। तीसरी मिस्टेक, केवल पीई या प्राइस देखकर डिसीजन लेना। लोग सोचते हैं कि चीप प्राइस मतलब गुड बाय, लेकिन सस्ती कंपनी हमेशा अच्छी नहीं होती। कंपनी की अर्निंग्स, ग्रोथ, डेट और स्टोरी को जरूर देखें। सिर्फ प्राइस देखकर इन्वेस्ट करना सबसे खतरनाक हो सकता है। चौथा मिस्टेक, ओवर डाइवर्सिफिकेशन या बहुत ज्यादा स्टॉक्स खरीदना। लोग सोचते हैं कि रिस्क कम करने के लिए कई स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए, लेकिन लिंच कहते थे, अगर आपके पास 15 से 20 से ज्यादा स्टॉक्स हैं तो आप उन पर नजर कैसे रखेंगे। इसका समाधान है कि 10 से 15 स्ट्रॉन्ग और रिसर्च किए हुए स्टॉक्स काफी हैं। क्वालिटी पर फोकस करें, क्वांटिटी पर नहीं। पांचवां मिस्टेक, कंपनी की स्टोरी न समझना। अक्सर लोग किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि कंपनी वास्तव में क्या करती है। लिंच के अनुसार यह सबसे बड़ी गलती है। सॉल्यूशन यह है कि इन्वेस्ट करने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं इस कंपनी का बिजनेस एक बच्चे को भी 2 मिनट में समझा सकता हूं? अगर नहीं तो उसमें पैसा मत लगाइए। छठा मिस्टेक, पैनिक सेलिंग या मार्केट गिरने पर डर जाना। मार्केट गिरते ही ज्यादातर लोग पैनिक होकर अपने स्टॉक्स बेच देते हैं। लिंच कहते थे, शॉर्ट टर्म में मार्केट इरेशनल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स को ही फॉलो करता है। इसका सॉल्यूशन है कि अगर आपकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो मार्केट की गिरावट को डरने की बजाय बाइंग अपॉर्चुनिटी समझिए। दोस्तों, इन मिस्टेक से बचना ही आधी जीत है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग छोड़िए, भीड़ के पीछे मत भागिए, सिर्फ प्राइस देखकर मत खरीदिए, ओवर डाइवर्सिफाई मत कीजिए, कंपनी की स्टोरी जरूर समझिए और मार्केट गिरने पर पैनिक मत कीजिए। पीटर लिंच कहते थे, इन्वेस्टिंग इज फन, एक्साइटिंग एंड इट कैन बी वेरी रिवॉर्डिंग, बट ओनली इफ यू डू इट विद डिसिप्लिन एंड पेशेंस। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी ताकत है टाइम और पेशेंस। पीटर लिंच हमेशा कहते थे कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डरना सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सही कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो समय के साथ आपका पैसा ग्रोथ करेगा। याद रखिए, स्टॉक मार्केट कभी ओवरनाइट मिलियनेयर बनाने वाला नहीं है। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा है कंपाउंडिंग। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को 10 साल, 15 साल या 20 साल तक होल्ड करते हैं तो आपके रिटर्न्स धीरे धीरे लेकिन एक्सपोनेंशियली बढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और एनुअल रिटर्न 12% है। 1 साल में यह बढ़कर 11,200 रुपये हो जाएगा। 5 साल में यह लगभग 17,600 रुपये तक पहुंच सकता है। 10 साल में यह 31,000 रुपये हो जाएगा और 20 साल में लगभग 97,000 रुपये। यही कंपाउंडिंग का जादू है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट समय के साथ बड़ा बन सकता है। पीटर लिंच कहते थे, टाइम इज योर फ्रेंड, इम्पल्स इज योर एनिमी। यानी समय आपका दोस्त है, जल्दी झटपट निर्णय आपका दुश्मन। मार्केट हर दिन अप डाउन होता है। कुछ दिन स्टॉक्स गिरते हैं, कुछ दिन बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म में डरना आसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इन फ्लक्चुएशन से डरना नहीं चाहिए। लिंच कहते थे, द रियल की टू मेकिंग मनी इन स्टॉक्स इज नॉट टू गेट स्केयर्ड आउट ऑफ देम। अगर आपकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो गिरावट को डरने की बजाय बाइंग अपॉर्चुनिटी समझिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन और पेशेंस 2 सबसे बड़े वेपन्स हैं। डिसिप्लिन का मतलब है मार्केट में आ रही हर खबर या रूमर पर तुरंत रिएक्ट न करना। पेशेंस का मतलब है सही स्टॉक को सालों तक होल्ड करना। पीटर लिंच ने अपने करियर में यही किया। उन्होंने कई बार ऐसी कंपनीज में निवेश किया जो शुरुआत में स्लो ग्रोवर थीं, लेकिन समय के साथ 10 गुना या 20 गुना रिटर्न्स दे गई।
धैर्य और अनुशासन ही लॉन्ग टर्म वेल्थ का सबसे बड़ा सोर्स है। मान लीजिए आपने इन्फोसिस के शुरुआती दिनों में 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए। पहले साल कंपनी का ग्रोथ स्लो था, लोग कहते थे ये स्टॉक काम नहीं करेगा, लेकिन आपने होल्ड किया, रिसर्च किया और पेशेंस रखी। 10 साल बाद वही इन्वेस्टमेंट करोड़ों में बदल गई। पीटर लिंच कहते थे इन्वेस्टिंग इज अबाउट टेकिंग एडवांटेज ऑफ अदर पीपल्स इम्पेशेंस, यानी मार्केट में जो लोग जल्दबाजी करते हैं उनका पैसा निकल जाता है, जो लोग धैर्य रखते हैं वही अमीर बनते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है, कंपाउंडिंग का जादू कैसे काम करता है, मार्केट फ्लक्चुएशन से डरना क्यों गलत है और डिसिप्लिन और पेशेंस क्यों सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं। याद रखिए, सही स्टॉक्स चुनिए, रिसर्च कीजिए और समय के साथ ग्रोथ का मजा लीजिए। यही पीटर लिंच का सबसे बड़ा सीक्रेट है, टाइम प्लस पेशेंस इक्वल्स वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों, अब जब हम पीटर लिंच की फिलॉसफी, स्टॉक टाइप्स, एनालिसिस टूल्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को समझ चुके हैं, तो अगला स्टेप है उनकी प्रैक्टिकल रूल्स ऑफ थंब और इन्वेस्टिंग टिप्स। ये छोटे लेकिन पावरफुल रूल्स आपको मार्केट में सही डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। रूल 1, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। यह पीटर लिंच का सबसे फेमस रूल है। वे हमेशा कहते थे नो व्हाट यू ओन एंड नो व्हाई यू ओन इट, यानी आप जिस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं उसकी पूरी बिजनेस स्टोरी जानिए। अगर आप खुद उसे समझ नहीं सकते तो निवेश मत कीजिए। डेली लाइफ में जिन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को आप पसंद करते हैं वही इन्वेस्टमेंट आइडियाज दे सकते हैं। रूल 2, अंडरस्टैंड द कंपनीज ग्रोथ पोटेंशियल। इन्वेस्टमेंट करने से पहले समझिए कि कंपनी कितना ग्रो कर सकती है। स्लो ग्रोअर्स, स्टॉलवर्ट्स, फास्ट ग्रोअर्स, हर टाइप के लिए अलग एक्सपेक्टेशन रखें। पीईग रेशियो देखें और कंपेयर करें कि प्राइस ग्रोथ के अनुसार सही है या नहीं। यह आपको बताएगा कि स्टॉक फेयरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। रूल 3, डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन ओवर डाइवर्सिफाई मत करो। पीटर लिंच पोर्टफोलियो को बैलेंस में रखने के लिए डाइवर्सिफिकेशन को पसंद करते थे, लेकिन 50 या 60 स्टॉक्स रखने की कोई जरूरत नहीं। 10 से 15 स्ट्रॉन्ग रिसर्च्ड स्टॉक्स पर्याप्त हैं। क्वालिटी पर फोकस करें, क्वांटिटी पर नहीं। सही स्टॉक चुनना और उन पर ध्यान देना ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कई स्टॉक्स में बिखर जाने के। रूल 4, मार्केट फ्लक्चुएशन से डरे नहीं। स्टॉक प्राइसेस अप डाउन होते रहते हैं। शॉर्ट टर्म में गिरावट आपको डराए नहीं। मार्केट गिरने पर पैनिक सेल मत कीजिए। अगर कंपनी स्ट्रांग है तो इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी समझिए। लिंच हमेशा कहते थे कि शॉर्ट टर्म का डर इन्वेस्टर्स को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। रूल 5, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। पीटर लिंच हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की सलाह देते थे। पेशेंस और टाइम आपके सबसे बड़े एलाइज हैं। मिनिमम 5 से 10 साल के लिए स्टॉक्स होल्ड कीजिए। कंपाउंडिंग का लाभ उठाइए। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करें और ग्रोथ की लंबी कहानी पर ध्यान दें। रूल 6, कीप इट सिंपल। लिंच का मानना था कि स्टॉक मार्केट को कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं। सिंपल और लॉजिकल स्टॉक्स ही लॉन्ग टर्म में बेस्ट परफॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्स टेक्निकल एनालिसिस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ऑब्जर्वेशन, अर्निंग्स ग्रोथ और सिंपल स्टोरी पर फोकस करें। रूल 7, अवॉइड फॉलोइंग द क्राउड ब्लाइंडली। हर्ड मेंटालिटी से बचें। अगर सब लोग किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो डर के पीछे मत चलिए। एपीएनई रिसर्च कीजिए और अपनी कन्विक्शन बनाइए। क्राउड के बजाय फैक्ट्स और एनालिसिस पर भरोसा करें। यही तरीका आपको एवरेज रिजल्ट से ऊपर ले जाएगा। रूल 8, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। पीटर लिंच कहते थे द पर्सन हु टर्न्स ओवर द मोस्ट रॉक्स विन्स द गेम, यानी जो इन्वेस्टर लगातार मार्केट और कंपनीज को स्टडी करता है वही सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पकड़ सकता है। डेली न्यूज पढ़ें, ट्रेंड्स ऑब्जर्व करें, कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स देखें। लर्निंग कभी बंद मत करें। दोस्तों, अब हम पीटर लिंच के कुछ पावरफुल कोट्स और फाइनल लेसन समझेंगे। ये आपके इन्वेस्टिंग माइंडसेट को बदल सकते हैं और आपको कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बना सकते हैं। पहला कोट, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। पीटर लिंच का सबसे फेमस कोट है इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। इसका मतलब है कि अपनी डेली लाइफ और अनुभव से सीख लेकर ही स्टॉक्स में निवेश करें। अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खुद समझते हैं और पसंद करते हैं तो वही आपके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अपने आसपास देखें, ऑब्जर्व करें और अपनी रियल लाइफ नॉलेज को इन्वेस्टमेंट में बदलें। जैसे अगर आप रोजाना किसी कैफे या बेकरी में जाते हैं और देखते हैं कि लोग उसके प्रोडक्ट्स बार बार ले रहे हैं तो यह आपके लिए सिग्नल हो सकता है कि यह कंपनी ग्रोथ कर सकती है। दूसरा क्वोट, नो व्हाट यू ओन एंड नो व्हाई यू ओन इट। लिंच हमेशा कहते थे नो व्हाट यू ओन
एंड नो व्हाई यू ओन इट। यानी किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले पूरी कंपनी और उसकी स्टोरी समझें। ब्लाइंडली किसी स्टॉक में निवेश करना सबसे बड़ी गलती है। इन्वेस्टिंग में नॉलेज और रिसर्च ही आपका सबसे बड़ा वेपन है। आपको यह पता होना चाहिए कि कंपनी क्या करती है, उसका मार्केट में कितना पोटेंशियल है और भविष्य में ग्रोथ की संभावना कितनी है। तीसरा क्वोट, द पर्सन हु टर्न्स ओवर द मोस्ट रॉक्स विन्स द गेम। पीटर लिंच कहते थे, द पर्सन हु टर्न्स ओवर द मोस्ट रॉक्स विन्स द गेम। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा कंपनीज, ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज को आप स्टडी करेंगे, उतनी ही आपकी चांसेस बढ़ेंगी कि आपको कोई मल्टी बैगर या प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट मिल जाए। मार्केट को लगातार ऑब्जर्व करें, पेशेंस रखें और अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहें। ऑब्जर्वेशन और रिसर्च ही मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। चौथा क्वोट, टाइम इज योर फ्रेंड, इम्पल्स इज योर एनिमी। लिंच कहते थे कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा दोस्त टाइम है और सबसे बड़ा दुश्मन इम्पल्स। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पर जल्दी रिएक्शन मत करें, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन रखें। कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए समय की ताकत को इग्नोर मत करें। याद रखिए, जल्दी जल्दी फैसले लेने से नुकसान हो सकता है, लेकिन धैर्य और समय के साथ निवेश करना सबसे ज्यादा फायदे वाला होता है। पांचवां क्वोट, नेवर इन्वेस्ट इन अ कंपनी यू कांट अंडरस्टैंड। पीटर लिंच का यह क्वोट इन्वेस्टर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप कंपनी का बिजनेस समझ नहीं पा रहे हैं तो उसमें पैसा मत लगाइए। हमेशा सिंपल, लॉजिकल और क्लियर ग्रोथ स्टोरी वाली कंपनीज में ही निवेश करें। जितनी साफ और सरल ग्रोथ स्टोरी होगी, उतनी ही संभावना होती है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करे। फाइनल लेसन्स, पीटर लिंच की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी। पहला, नॉलेज इज पावर, हमेशा अपने स्टॉक्स और मार्केट को स्टडी करें। दूसरा, पेशेंस, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डरे नहीं। तीसरा, लॉन्ग टर्म विजन, कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठाएं। चौथा, सिंपल स्टोरीज, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बजाय सिंपल और लॉजिकल कंपनीज में इन्वेस्ट करें। पांचवां, अवॉइड हर्ड मेंटालिटी, अपनी रिसर्च और कन्विक्शन के साथ डिसीजंस लें। छठा, डाइवर्सिफिकेशन, स्मार्टली डाइवर्सिफाई करें, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचें। सातवां, ऑब्जर्व अपॉर्चुनिटीज, डेली लाइफ और ट्रेंड्स को ध्यान से देखें। आठवां, डिसिप्लिन, इमोशनल डिसीजन से बचें। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप सिर्फ पैसा ही नहीं बना सकते, बल्कि एक कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। दोस्तों, पीटर लिंच का इन्वेस्टिंग फिलॉसफी सिंपल, प्रैक्टिकल और पावरफुल है। अगर आप इन लेसन्स को फॉलो करेंगे तो मार्केट में कॉन्फिडेंट रह सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। याद रखिए, ऑब्जर्वेशन प्लस रिसर्च प्लस पेशेंस प्लस डिसिप्लिन इक्वल सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। अब हम पूरी पीटर लिंच की जर्नी को समझ चुके हैं। आप तैयार हैं अपने इन्वेस्टमेंट पाथ पर स्मार्ट और कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आप आने वाले ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना ना भूलें। हो सकता है उन्हें भी ये बातें मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ।